दोस्तों, जीके प्रश्नोत्तर चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में राजस्थान की कृषि से संबंधित 100 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो राजस्थान सरकार की सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। अगर आप इन सभी प्रश्नों की PDF फाइल चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गंगानगर, हनुमानगढ़ में। राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है। इन दो जिलों में राजस्थान के कुल उत्पादन का 34.7% गेहूं का उत्पादन किया जाता है। देखते हैं अगला सवाल, राजस्थान का अन्न भंडार कौन सा जिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गंगानगर। राजस्थान के गंगानगर जिले को राजस्थान का अन्नागार और धान का कटोरा कहा जाता है। राजस्थान का गंगानगर जिला चावल, गेहूं तथा दूध के उत्पादन में सबसे आगे है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। माही सुगंधा किसकी सर्वोत्तम उत्पादन वाली किस्म है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चावल। माही सुगंधा चावल की सर्वोत्तम उत्पादन वाली किस्म है। राजस्थान में कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, गंगानगर और हनुमानगढ़ चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। देखते हैं अगला सवाल, राजस्थान में सर्वाधिक मक्का उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो यह है आपका उदयपुर। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। मक्का खरीफ की प्रमुख फसल है और दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न के रूप में प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। मक्का उत्पादन में उदयपुर जिले का अग्रणी स्थान है। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजसमंद, झालावाड़, डूंगरपुर, बूंदी, बारां, सिरोही और कोटा जिलों में भी मक्का की अच्छी कृषि होती है। देखते हैं अगला सवाल, बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बीकानेर। बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र की स्थापना राजस्थान के बीकानेर जिले में की गई है। देखते हैं अगला सवाल, राजस्थान में बंजर एवं व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जैसलमेर। राजस्थान में बंजर एवं व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र जैसलमेर जिले के अंतर्गत आता है। पश्चिमी राजस्थान में स्थित 3 जैसलमेर जिला मरुस्थलीय क्षेत्र हैं। देखते हैं अगला सवाल, केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ अगस्त 1956 में किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था रूस के सहयोग से। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। सूरतगढ़ यांत्रिक फार्म की स्थापना 15 अगस्त 1956 को रूस के सहयोग से राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ तहसील में की गई है। इस फार्म के अंतर्गत 12,410 हेक्टेयर भूमि है। यह एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यह है आपका सेवर, भरतपुर में। ऑप्शन ए। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर जिले के सेवर नामक स्थान में स्थित है। इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 को की गई थी। देखते हैं अगला सवाल, राजस्थान के किन जिलों में खसघास बाधित होती है? तो यह है आपका ऑप्शन सी, सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक। ये करेक्ट है, ऑप्शन सी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो अगला सवाल है, राजस्थान में खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? तो यह है आपका बीछवाल, बीकानेर में। ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। राजस्थान के बीकानेर जिले में बीछवाल में खजूर अनुसंधान केंद्र स्थापित है। देखते हैं सवाल नंबर 11। जिस प्रकार राजस्थान में झालावाड़ संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार लाल मिर्च के लिए कौन सा प्रसिद्ध स्थान है? तो यह स्थान है आपका बी, मथानिया, जोधपुर में। राजस्थान में झालावाड़ संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार लाल मिर्च के उत्पादन में जोधपुर का मथानिया प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान में उद्यानिकी विकास को बढ़ावा देने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, राजहंस। ये करेक्ट। राजस्थान में उद्यानिकी विकास को बढ़ावा देने हेतु राजहंस संस्था का गठन किया गया है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली दलहनी फसल कौन सी है? तो ये फसल है आपकी मोठ। ऑप्शन ए, मोठ। ये करेक्ट है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली दलहनी फसल मोठ है। इसके उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। अलवर, जयपुर, भरतपुर, श्री गंगानगर, सवाई माधोपुर, बारां, बीकानेर, बूंदी, दौसा, झुंझुनू, पाली, नागौर, सीकर इत्यादि प्रमुख उत्पादक जिले हैं। देखते हैं सवाल, राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो यह है आपका
आर्द्र दक्षिणी मैदान, ऑप्शन बी आर्द्र दक्षिणी मैदान, ये करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कृषि जोतों के औसत आकार की दृष्टि से राजस्थान देश में किस स्थान पर है? तो यह है आपका ऑप्शन ए प्रथम स्थान पर। इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। कृषि जोतों के औसत आकार की दृष्टि से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। राजस्थान में कृषि जोतों का औसत आकार 3.65 हेक्टेयर है। देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो इसका जो ऑप्शन डी है आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान, ये करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल। राज्य के कुल कृषि क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत खरीफ के मौसम में बोया जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी 65%। अगला सवाल। कौन सी फसल सफेद सोना के नाम से जानी जाती है? तो यह है आपका कपास, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल। उत्पादन एवं क्षेत्रफल दोनों दृष्टि से राजस्थान कौन सी फसल में देश में प्रथम स्थान पर है? तो यह है आपका बाजरा, ऑप्शन डी जो है बाजरा, ये करेक्ट है। बाजरा राजस्थान के शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। राजस्थान का शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु बाजरा की खेती के लिए उपयुक्त है। यह राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल है। इसके उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। जोधपुर, जालौर, अलवर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, पाली, सवाई माधोपुर, अजमेर इत्यादि प्रमुख बाजरा उत्पादक जिले हैं। देखते हैं सवाल नंबर 20। राजस्थान में किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो यह है आपका चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़, ये करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। राजस्थान किन मसाला फसलों के उत्पादन में देश में अग्रणी है? तो यह है आपका ऑप्शन ए धनिया, जीरा और मेथी के लिए। राजस्थान बीजीय मसालों के फसलों के उत्पादन में देश में सर्वप्रमुख है। इन मसालों फसलों में धनिया, जीरा, मेथी आदि प्रमुख हैं। देखते हैं अगला सवाल। मंडौर, जोधपुर में स्थापित संस्थान कौन सा है? यह है आपका ऑप्शन सी बाजरा अनुसंधान केंद्र, ये करेक्ट है। बाजरा अनुसंधान केंद्र राजस्थान के जोधपुर जिले के मंडौर में स्थापित है। देखते हैं अगला सवाल। होहोवा जोजोवा क्या है? तो यह है तिलहन फसल, ऑप्शन डी तिलहन फसल राइट है। होहोवा जोजोबा एक तिलहन फसल है। जोधपुर, श्री गंगानगर, जयपुर और चूरू राज्य के प्रमुख जोजोबा उत्पादक जिले हैं। अगला सवाल। राजस्थान में सर्वाधिक तंबाकू कहाँ उत्पादित किया जाता है? तो ये उत्पादित किया जाता है अलवर में, ऑप्शन ए अलवर करेक्ट है। राजस्थान में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाला जिला अलवर है। देखते हैं सवाल नंबर 25। राजस्थान में सर्वाधिक मसाले कहाँ उत्पादित होते हैं? तो इसका ऑप्शन बी 12, ये करेक्ट है। राजस्थान के 12 जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित किए जाते हैं, जिसमें मेथी, धनिया एवं जीरा प्रमुख है। देखते हैं अगला सवाल। काला सोना किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अफीम को। अफीम को काला सोना कहा जाता है। इसके उत्पादन में राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला अग्रणी है। इसके अतिरिक्त बारां, बांसवाड़ा, बूंदी, भीलवाड़ा, झालावाड़ एवं कोटा जिले भी अफीम का उत्पादन करते हैं। देखते हैं अगला सवाल। श्री गंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स की स्थापना किसकी सहायता से की गई थी? ये की गई थी आपका ऑप्शन बी विश्व बैंक की सहायता से। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में विश्व बैंक की सहायता से कॉटन कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई थी। देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान में उद्यानिकी विकास को बढ़ावा देने हेतु राजहंस की स्थापना कब की गई? ये की गई आपकी ऑप्शन डी वर्ष 2004-2005 में। राजस्थान में वर्ष 2004-2005 में उद्यानिकी विकास को बढ़ावा देने हेतु उत्तम गुणवत्ता के पौधों के उत्पादन एवं आपूर्ति हेतु राजहंस की स्थापना की गई है। देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान में कृषि विकास में सर्वाधिक बाधक तत्व कौन सा है? यह है आपका ऑप्शन बी जल संसाधनों की अपर्याप्तता। कृषि विकास के लिए सिंचाई की अत्यंत आवश्यकता होती है। राजस्थान में कृषि विकास में सबसे बड़ी बाधा जल संसाधन की कमी है। यहाँ 43.5% भूमि सिंचाई के अभाव में कृषि योग्य नहीं है और यह बेकार पड़ी है। देखते हैं सवाल नंबर 30। राजस्थान की निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन ए कैथून कोटा में, ऑप्शन ए कैथून कोटा, ये करेक्ट है। राजस्थान में निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी कोटा जिले के कैथून में स्थापित की गई।
देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान में भूमि कटाव रोकने के लिए प्राथमिक भू परिष्करण की कौन सी क्रिया उपयुक्त है? यह है आपका ऑप्शन डी, मेड़बंदी। ये करेक्ट है। अगला सवाल। कुल दलहन उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? यह है आपका ऑप्शन डी, छठा स्थान। करेक्ट है। भारत में राजस्थान का कुल दलहन उत्पादन की दृष्टि से छठा स्थान है। राजस्थान भारत के कुल उत्पादन का 4.3% दलहन का उत्पादन करता है। राज्य के श्री गंगानगर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर, कोटा, चूरू और झुंझुनू जिले प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। देखते हैं अगला सवाल। जोजोबा पौधा भारत में कहां से लाया गया? तो ये लाया गया था ऑप्शन ए, इजराइल से। जोजोबा का पौधा भारत में इजराइल से लाया गया है। राजस्थान में जोधपुर, श्री गंगानगर, जयपुर एवं चूरू जिले प्रमुख जोजोबा उत्पादक जिले हैं। देखते हैं अगला सवाल। गरीब आदमी का संतरा किसे कहा जाता है? तो ये ऑप्शन सी, टमाटर को। टमाटर को गरीब आदमी का संतरा कहा जाता है। देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान की कौन सी फसल का 2/3 से अधिक कृषि क्षेत्र राज्य के मरुस्थलीय क्षेत्रों में से है? राजस्थान की कौन सी फसल का 2/3 से अधिक कृषि क्षेत्र राज्य के मरुस्थलीय क्षेत्रों में से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बाजरा। राजस्थान के शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की बाजरा एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। एक रेतीली भूमि में तथा अल्प वर्षा में भी हो जाता है। इसी कारण राजस्थान की शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु बाजरा की खेती के लिए उपयुक्त है। देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान के सकल घरेलू उत्पादों में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का योगदान सामान्यतः कितना प्रतिशत रहता है? यह है आपका 28 से 32%। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि एवं कृषि से संबंध क्षेत्रों का योगदान सामान्यतः 28 से 32% रहता है। देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? यह है आपका ऑप्शन डी, गंगानगर। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला गंगानगर है। देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान के किन जिलों में किन्नू का अधिकतम उत्पादन होता है? तो इसका जो ऑप्शन बी है, गंगानगर व हनुमानगढ़, ये करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल। सोयाबीन की कृषि मुख्यतः राजस्थान के किस भाग में होती है? तो ये होती है आपके दक्षिण पूर्वी भाग में। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, दक्षिण पूर्वी भाग। राजस्थान में सोयाबीन की कृषि मुख्यतः राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में होती है। सोयाबीन तिलहन के साथ साथ दलहन भी है, जिसके कारण इनके उपयोग में निरंतर वृद्धि हो रही है। सोयाबीन उत्पादन में कोटा जिले का पहला स्थान है। देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? तो इसका जो ऑप्शन बी है, बारां, यह करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान की विख्यात सोजत की मेहंदी के अलावा कहाँ मेहंदी की अच्छी किस्में पैदा होती हैं? ये होती हैं आपकी ऑप्शन ए, गिलुंड, राजसमंद में। राजस्थान सोजत मेहंदी के लिए विख्यात है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में बालसमंद जिला भी गिलुंड मेहंदी की अच्छी किस्म के लिए प्रसिद्ध है। देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान में 2 प्रमुख कपास उत्पादक जिले कौन से हैं? ये हैं आपके गंगानगर एवं हनुमानगढ़। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान के कौन से जिले काठिया गेहूं की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं? यह है आपका कोटा, उदयपुर में। राजस्थान गेहूं उत्पादन में भारत का 5वां बड़ा राज्य है। राज्य के कुल कृषि क्षेत्रफल का 9.6% भूभाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। गेहूं उत्पादन में श्री गंगानगर जिले का प्रथम स्थान है। राजस्थान के कोटा एवं उदयपुर जिले काठिया गेहूं उत्पादित करने के लिए प्रसिद्ध हैं। देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला किसे घोषित किया गया है? ये घोषित किया गया आपका डूंगरपुर को। ऑप्शन सी, डूंगरपुर, ये करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। राजस्थान के किन जिलों में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कार्यालय स्थित है? ये स्थित है आपका कोटा, जोधपुर में। ऑप्शन सी, कोटा, जोधपुर, ये करेक्ट है। राजस्थान के कोटा और जोधपुर जिलों में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कार्यालय स्थित है। देखते हैं सवाल नंबर 46। राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? ये जिला है आपका गंगानगर। ऑप्शन बी, गंगानगर, ये करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत सरकार के तकनीकी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान में किस फसल के उत्पादन में विशेष सहायता मिली है? ये सहायता मिली है तिलहन के फसल में। ऑप्शन सी, तिलहन, ये करेक्ट है।
भारत सरकार के तकनीकी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान में तिलहन फसल के उत्पादन में विशेष सहायता मिली है। यह कार्यक्रम श्री गंगानगर, भरतपुर, अलवर, सिरोही, जालौर एवं पाली जिलों में चलाया गया है। ये जिले तिलहन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। अगला सवाल, राजस्थान में बालरा क्या है? तो यह है आपका चलायमान खेती। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। बालरा चलायमान खेती है। देखते हैं अगला सवाल, जैसलमेर एवं बाड़मेर जिलों में वर्षा काल में बड़े बड़े गड्ढे बनाकर की जाने वाली खेती क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपका खंडीन कृषि। ऑप्शन सी खंडीन कृषि करेक्ट है। खंडीन कृषि प्रणाली में वर्षा के जल को बड़े बड़े गड्ढेनुमा खेतों में एकत्र किया जाता है और भूमि द्वारा जल अवशोषित कर लेने के पश्चात बीज की बुआई कर दिया जाता है। इसे खंडीन कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि राजस्थान में जैसलमेर एवं बाड़मेर जिलों में की जाती है। अब है आपका 50वां सवाल, राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है आपका हनुमानगढ़ में। ऑप्शन सी हनुमानगढ़ ये करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल, औषधीय महत्व की सोनामुखी पत्तियों का निर्यात किस जिले से होता है? ये होता है आपका जोधपुर से। ऑप्शन बी जोधपुर ये करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल, राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले कौन से हैं? ये हैं आपके ऑप्शन बी श्री गंगानगर, अलवर और भरतपुर। ये सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले हैं, श्री गंगानगर, अलवर और भरतपुर। देखते हैं अगला सवाल, वर्ष 1994-95 में राजफेड ने किस समिति की सिफारिशों के अनुवर्तन में राज्य में कृषक सेवा केंद्रों की स्थापना की? ये की थी आपकी खाजूवाला समिति ने। ऑप्शन बी खाजूवाला समिति करेक्ट है। खाजूवाला समिति के सिफारिशों पर वर्ष 1994-95 में राजफेड के द्वारा राजस्थान में कृषक सेवा केंद्रों की स्थापना की गई। देखते हैं अगला सवाल, राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया? ये किया गया था आपका अजमेर में। ऑप्शन डी अजमेर ये करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल, राजस्थान में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में किया जाता है? ये किया जाता है आपका हनुमानगढ़ में। ऑप्शन सी हनुमानगढ़ ये करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका तबीजी अजमेर में। ऑप्शन डी है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान राजस्थान के अजमेर जिले के तबीजी में स्थित है। देखते हैं सवाल नंबर 57, देश में उपलब्ध गेहूं, मक्का तथा तेल युक्त सोयाबीन से पौष्टिक आटा तैयार करने की परियोजना कौन सी है? यह है आपकी इंडिया मिक्स योजना। ऑप्शन सी इंडिया मिक्स योजना ये करेक्ट है। देश में उपलब्ध गेहूं, मक्का तथा तेल युक्त सोयाबीन से पौष्टिक आटा तैयार करने की योजना इंडिया मिक्स योजना है। देखते हैं अगला सवाल, राजस्थान में सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म की स्थापना कहाँ की गई? ये की गई थी आपकी ऑप्शन ए रोजड़ी बीकानेर में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी है? तो यह है आपका झालावाड़। ऑप्शन ए झालावाड़ ये करेक्ट है। अगला सवाल, मादक पदार्थों के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? यह है आपका चित्तौड़गढ़। ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ ये करेक्ट है। मादक पदार्थों के उत्पादन में राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला अग्रणी है। यहाँ बड़े पैमाने पर अफीम की खेती होती है। देखते हैं अगला सवाल, राजस्थान में भारत के कुल कृषित क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये प्रतिशत है आपका 11%। ऑप्शन बी करेक्ट है। राजस्थान में 27.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की कृषि के लिए उपयुक्त है। यह भारत के कुल कृषिगत क्षेत्रफल का लगभग 11% है। देखते हैं अगला सवाल, राजस्थान में राजीव गांधी कृषक साथी योजना का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया? तो ये वर्ष था आपका 2002। ऑप्शन बी 2002 ये करेक्ट है। राजस्थान में राजीव गांधी कृषक साथी योजना का प्रारंभ साल 2002 में किया गया। देखते हैं अगला सवाल, राजस्थान में कृषि विपणन बोर्ड एवं निदेशालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका जयपुर में। ऑप्शन ए जयपुर ये करेक्ट है। अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान में खस का उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले कौन से हैं? तो ये जिले हैं आपके टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। राजस्थान के सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक जिले में खस घास का उत्पादन होता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, रबी की फसल को राजस्थान में स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं?
ये कहते हैं उनालू। ऑप्शन सी उनालू ये करेक्ट है। रबी की फसल को राजस्थान की स्थानीय भाषा में उनालू कहा जाता है। यह फसल शीतकाल के आगमन के साथ प्रारंभ होती है और ग्रीष्म ऋतु के आगमन तक रहती है। देखते हैं अगला सवाल, फल उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का प्रमुख जिला कौन सा है? तो ये जिला है आपका गंगानगर। ऑप्शन सी गंगानगर ये करेक्ट है। राजस्थान में फल के उत्पादन की दृष्टि से गंगानगर जिला सर्वप्रमुख है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। राजस्थान में कपास को ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वाड़िया। ऑप्शन बी वाड़िया। राजस्थान में कपास को ग्रामीण भाषा में वाड़िया कहते हैं। राजस्थान में कपास उत्पादन में श्री गंगानगर अग्रणी जिला है। देखते हैं अगला सवाल, कनाडा की सहायता से स्थापित कृषि फार्म कहाँ स्थित है? यह है आपका ऑप्शन डी जैतसर में। जैतसर कृषि फार्म की स्थापना कनाडा के सहयोग से श्री गंगानगर के जैतसर नामक स्थान पर की गई है। इस कृषि फार्म के अंतर्गत लगभग 30,000 एकड़ कृषि भूमि है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। स्पिनफेट का संबंध किस फसल से है? तो इसका संबंध है कपास से। ऑप्शन ए कपास ये करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल, राजस्थान में रबी की फसलों के लिए विशेष लाभदायक कौन सा मौसम है? तो ये मौसम है मावट। ऑप्शन सी मावट ये करेक्ट है। राजस्थान में रबी की फसलों के लिए मावट विशेष लाभदायक होता है। राजस्थान में सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में मावट कहा जाता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सेवड़ घास मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी जैसलमेर में। ऑप्शन सी जैसलमेर। सेवड़ अत्यधिक प्रोटीन युक्त घास होती है जो रेत के टीलों पर उगती है। इसकी उत्पादकता 3600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। सेवड़ घास मुख्य रूप से जैसलमेर जिले में उगती है। देखते हैं अगला सवाल, सर्वाधिक मात्रा में शुष्क कृषि तीव्रता वाले जिले कौन से हैं? तो ये हैं आपके जैसलमेर और बाड़मेर। ऑप्शन ए जैसलमेर बाड़मेर करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल, बाल बिविल कीड़े का संबंध किस फसल से है? तो यह है आपका कपास से। ऑप्शन सी कपास ये करेक्ट है। बाल बिविल कीड़े का संबंध कपास की फसल से है। अगला सवाल, काजरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? काजरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका जोधपुर में। ऑप्शन ए जोधपुर ये करेक्ट। राजस्थान में बढ़ते रेगिस्तान की समस्या के निराकरण के लिए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र का अनुसंधान संस्थान काजरी की स्थापना जोधपुर में की गई। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अफीम के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? यह है आपका चित्तौड़गढ़। ऑप्शन सी करेक्ट है। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला अफीम उत्पादन में अग्रणी जिला है। इसके अतिरिक्त भूरा, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, बारां, बांसवाड़ा, बूंदी इत्यादि अन्य अफीम उत्पादक जिले हैं। देखते हैं अगला सवाल, राजस्थान में रबी फसलों में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र किस फसल का है? यह है आपका गेहूं का। ऑप्शन ए गेहूं ये करेक्ट है। राजस्थान में रबी फसलों में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र गेहूं के फसल का है। राज्य में कुल कृषि क्षेत्रफल का 9.6% भूभाग में गेहूं की कृषि की जाती है। श्री गंगानगर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, हनुमानगढ़, अजमेर एवं उदयपुर जिलों में गेहूं की कृषि व्यापक पैमाने पर की जाती है। देखते हैं अगला सवाल, राई एवं सरसों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो ये स्थान है उनका पहला। ऑप्शन ए करेक्ट है, पहला। राई एवं सरसों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में पहला स्थान है। भारत के कुल उत्पादन का 45 से 50% उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान में अलवर, भरतपुर, श्री गंगानगर इसके प्रमुख उत्पादक जिले हैं। देखते हैं अगला सवाल, राजस्थान में कौन सी तिलहनी फसल सबसे कम उत्पादित होती है? यह है आपकी तिल। ऑप्शन डी तिल ये करेक्ट है। राजस्थान में तिलहनी फसल में सबसे कम तिल का उत्पादन होता है। भारत के कुल उत्पादन के 60% तिल का उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान में नागौर, पाली, जालौर एवं चित्तौड़गढ़ जिले तिल के लिए प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। देखते हैं अगला सवाल, सेला बासमती चावल के उत्पादन के लिए अग्रणी जिला कौन सा है? यह है आपका बूंदी। ऑप्शन सी बूंदी ये करेक्ट है। राजस्थान का बूंदी जिला सेला बासमती चावल के उत्पादन में अग्रणी है। अगला सवाल देखते हैं, किस तिलहनी फसल से रबी, खरीफ एवं जायद तीनों फसलों से प्राप्त की जा सकती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सूरजमुखी। सूरजमुखी वह तिलहनी फसल है जो रबी, खरीफ एवं जायद तीनों फसलों में प्राप्त की जा सकती है। राजस्थान में सूरजमुखी प्रमुख उत्पादक जिले झालावाड़, श्री गंगानगर, कोटा, जोधपुर एवं बीकानेर हैं। देखते हैं अगला सवाल,
जालौर किसके उत्पादन में अग्रणी जिला है? इसका जो ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी ये करेक्ट है। तो ऑप्शन ए जो है वो है बेदाना, अनार और टमाटर। ऑप्शन बी है जीरा और ईसबगोल। ऑप्शन सी है अरंडी। तो इन सभी के लिए जालौर अग्रणी जिला है। देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान में कुल मक्का उत्पादन का आधे से अधिक भाग किन किन जिलों में उत्पादित होता है? इसका जो ऑप्शन बी है उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा ये करेक्ट है। मक्का खरीफ फसल की प्रमुख फसल कम है तथा दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न के रूप में प्रमुखता से प्रयोग की जाती है। राजस्थान में कुल मक्का उत्पादन का आधे से अधिक भाग उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिलों में उत्पादित होता है। राजस्थान में मक्का उत्पादन में उदयपुर जिले का अग्रणी स्थान है। देखते हैं अगला सवाल। संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राजस्थान का नागपुर कहलाने वाला जिला कौन सा है? तो यह है आपका ऑप्शन बी, झालावाड़। ये करेक्ट है। संतरा उत्पादन में झालावाड़ राजस्थान का अग्रणी जिला है। संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होने के कारण झालावाड़ जिले को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान में सर्वाधिक उपज किस फसल की होती है? तो यह है आपका ऑप्शन सी, गेहूं की। ऑप्शन सी गेहूं ये करेक्ट है। राजस्थान में सर्वाधिक उपज गेहूं की होती है। गेहूं उत्पादन में राजस्थान भारत का 5वां बड़ा राज्य है। राज्य के लगभग 17.7 लाख हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की खेती की जाती है। देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान में कृषि विकास के सर्वाधिक बाधक तत्व क्या हैं? यह है आपका ऑप्शन सी, जल संसाधनों की अपर्याप्तता। ये करेक्ट है। राजस्थान में कृषि विकास के सर्वाधिक बाधक तत्व जल संसाधनों की अपर्याप्तता है। राज्य के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के 30% भाग में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। देखते हैं अगला सवाल। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में कब स्थापित किया गया? तो ये किया गया था आपका 20 अक्टूबर 1993 में। ऑप्शन बी, 20 अक्टूबर 1993 ये करेक्ट है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में 20 अक्टूबर 1993 को स्थापित किया गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ईसबगोल की भूसी किससे प्राप्त होती है? तो ये होती है आपके बीजों से। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ईसबगोल की भूसी बीजों से प्राप्त होती है। ईसबगोल उत्पादन में जालौर जिले का पहला स्थान है। सिरोही एवं बाड़मेर जिलों में भी इसकी खेती की जाती है। देखते हैं अगला सवाल। कुंभलगढ़ किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका सीताफल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए, सीताफल। देखते हैं अगला सवाल। देश का पहला कौन सा राज्य है जहां हरे चारे के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा की गई? ऑप्शन डी, राजस्थान ये करेक्ट है। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जहां हरे चारे के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा की गई थी। देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है आपका हनुमानगढ़ में। राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़ में होता है। हनुमानगढ़ में राज्य का 32.96% कपास पैदा होता है। कपास एक व्यापारिक फसल है। राजस्थान का देश में 6वां स्थान है। कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है। देखते हैं अगला सवाल। चेती दमश्क गुलाब की खेती राजस्थान के किस क्षेत्र में की जाती है? तो ये की जाती है आपकी ऑप्शन बी, खमनौर राजसमंद में। चेती दमश्क गुलाब की खेती राजस्थान के राजसमंद जिले के खमनौर में की जाती है। गुलाब की रोज इंडिया किस्म का सर्वाधिक उत्पादन पुष्कर में होता है। तो देखते हैं अगला सवाल। लवणीय परती भूमि का सबसे अधिक क्षेत्र किस जिले में है? तो यह है आपका पाली में। ऑप्शन सी, पाली ये करेक्ट है। लवणीय परती भूमि का सबसे अधिक क्षेत्र पाली जिले में स्थित है। पाली में 4839 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल लवणीय परती भूमि है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। उपलब्ध क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक व्यर्थ पठारी क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है? तो यह आता है आपका राजसमंद। ऑप्शन सी, राजसमंद ये करेक्ट है। उपलब्ध क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक व्यर्थ पठारी क्षेत्र राजसमंद जिले के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत राजसमंद जिले के कुल क्षेत्रफल का 35% भूभाग आता है। देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान में सर्वाधिक धनिया का उत्पादन किस जिले में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका झालावाड़ में। ऑप्शन सी, झालावाड़ ये करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। काजरी का एक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र राजस्थान के बाहर कहाँ स्थापित है? तो ये स्थापित है आपका भुज, गुजरात में। इसका जो ऑप्शन सी है, भुज, गुजरात ये करेक्ट है। देखते हैं अगला सवाल। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थापित है? ये स्थापित है आपका सूरतगढ़, गंगानगर में। राजस्थान के गंगानगर में रूस की सहायता से 15 अगस्त 1956 को सूरतगढ़ यांत्रिक फार्म की स्थापना की गई थी। यह एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक फार्म है जो 12,410 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है।
चलते हैं अगले सवाल की तरफ। काजरी शोध संस्थान की स्थापना कब की गई? तो ये स्थापना की गई थी 1959 में। ऑप्शन सी 1959 ये करेक्ट है। राजस्थान में बढ़ते रेगिस्तान की समस्या के निराकरण के लिए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की स्थापना 1959 में जोधपुर में की गई। देखते हैं अगला सवाल। जलवायुवीय दशाओं एवं कृषिगत उत्पादनों के आधार पर राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो ये विभक्त किया गया है 10 भागों में। ऑप्शन सी जो है 10 भागों में ये करेक्ट है। जलवायुवीय दशाओं एवं कृषिगत उत्पादनों के आधार पर राजस्थान को 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान में ईसबगोल, जीरा एवं टमाटर की खेती के लिए कौन से जिले प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं आपके ऑप्शन सी जालौर, सिरोही, ये करेक्ट है। राजस्थान में जालौर और सिरोही जिले का ईसबगोल, जीरा एवं टमाटर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अब आपका अंतिम सवाल। राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? तो यह है आपकी ऑप्शन बी कपास। ऑप्शन बी कपास ये करेक्ट है। तो दोस्तों, राजस्थान की कृषि से संबंधित सवालों को पढ़कर आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर बताएं। इसी तरह की नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।